नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ पर। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। महाराष्ट्र की सियासी सत्ता में एक बड़ी कह सकते सुनवाई होनी है और वो सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के तहत होगी और 5 जज फैसला करेंगे असंवैधानिक सरकार को लेकर। जी हां, आप सभी को बता दें कि हाल ही में जस्टिस सीजेआई नियुक्त हुए जीवाई चंद्रचूड़ यानी कि धनंजय चंद्रचूड़ की अध्यक्षता की जो बेंच है वो फैसला करेगी। और आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर फैसला टलता क्यों जा रहा है और चंद्रचूड़ जी इतना समय क्यों ले रहे हैं। दरअसल अभी ये जो सुनवाई थी इसी हफ्ते के दरमियान होनी थी, यानी कि दिसंबर महीने के कुछ शुरुआती दिनों में। लेकिन उन्होंने कहा कि ये जो विधिवत तरीके से देखा जाए, कार्यकाल के तरीके से देखा जाए तो काफ़ी व्यस्त हफ्ता रहने वाला है। और जो ये मुद्दा है सरकार के असंवैधानिक का मुद्दा, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। इस पर एक जज फैसला नहीं कर सकते। 5 जज को इकट्ठा कर पाना एक साथ एक समय पर बड़ा मुश्किल है। सभी जज का अलग अलग काम भी है तो उन सबको भी वहाँ पर काफ़ी व्यस्तता है। तो ऐसे में जब सब जज इकट्ठा होंगे तो उसके लिए उन्होंने 13 जनवरी की अगली तारीख सूचीबद्ध की है। लेकिन इस बीच उद्धव गुट लगातार यही दलीलें दे रहा था, यही कोशिश कर रहा था कि जो असंवैधानिक सरकार है उस पर तत्कालीन कार्रवाई हो, क्योंकि बीएमसी चुनाव नज़दीक आ रहा है। चुनाव आयोग भी शिवसेना पर कोई ना कोई फैसला लेगा। 12 दिसंबर वो तारीख तय हुई है जब पहली सुनवाई होगी, तो इस तरीके से आगे ही कार्रवाई होगी। लेकिन यहाँ पर आपको जानकारी देते चले, यहाँ पर जो खबरें सामने आ रही है उसमें यह कहा गया कि जो 5 जज हैं उसमें न्यायमूर्ति एमआर शाह, कृष्ण मुरारी, हिमा कोहली, पीएम नरसिम्हा और डीवाई चंद्रचूड़ जो कि सीजेआई हैं वो भी मौजूद रहेंगे। तो 13 जनवरी को ये बड़ी कार्रवाई होगी, बड़ी सुनवाई होगी और असंवैधानिक सरकार को लेकर फैसला होगा। लेकिन जिस तरीके से इन दिनों विधायकों की बगावत देखने को मिल रही है, गोवा के एक मुद्दे को उठाते हुए कहा हद ही हो गई यहाँ पर जिस तरीके से। और पहले भी यही पूछा था कि शिंदे गुट ने किस हैसियत के साथ शिवसेना का चुनाव चिन्ह अपने नाम पर करने की बात कही है चुनाव आयोग को। तो ये सारे सवालात अब जनता के बीच उठ रहे हैं। तो इन सवालों का जवाब जज देते नजर आ रहे हैं, जस्टिस देते नजर आ रही हैं। तो देखना ये दिलचस्प रहेगा कि डीवाई चंद्रचूड़ जिनकी नजरें पूरे इस केस पर बनी हुई हैं, एक जज फैसला नहीं लेगा, 5 जज मिलकर फैसला लेंगे इस असंवैधानिक सरकार पर। क्या उद्धव गुट की जीत होगी या उद्धव गुट की दलीलों को नकार दिया जाएगा, याचिकाओं को खारिज कर दिया जाएगा, ये देखना बेहद ही दिलचस्प रहेगा। अब विधायकों के अयोग्यता का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन उद्धव गुट का भी सब्र का इम्तिहान बढ़ता जा रहा है। अब कोर्ट को कोई ना कोई फैसला जल्द से जल्द लेना ही होगा। बने रहिए चैनल के साथ ऐसी और तमाम खबरों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।